चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ फैक्ट एंड फिगर जान लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए, ये जो बात कही जा रही है कि 30 साल रिकॉर्ड टूटा है, 2010 और 2005 से भी बुरी सूरत हाल है, क्या ऐसा दुरुस्त है? इतनी ही बुरी सूरत हाल है? आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं शेयर ये करूंगा, ये सिचुएशन इवॉल्व हुई है। 2010 का फ्लड एकदम उसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर हमें डेविस्टेशन या डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी, जबकि 2022 में जो सिचुएशन हुई है ये अनफोल्ड हुई है बारी बारी। और जो इस वक्त ग्राउंड में इनंडेशन का लेवल है वो ये बता रहा है कि ये यकीनन 2010 से तो बड़ी सिचुएशन है। सही। अदील वड़ाई साहब, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? सवाल अगर मैं अगर कर सकूं, एक रुबाब आपकी इजाजत है? जी, आपको भी इजाजत है। गुजारिश है अहमद कमाल साहब, गुजारिश है कि लोग इस वक्त आपके ऑफिस की तनकीद भी कर रहे हैं और बात हो रही है कि जब आपके पास ये फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं और इसमें से कुछ प्रिडिक्ट हो सकता था, शायद कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो, यानी कि ज़्यादा पानी आ गया हो आपकी अपनी प्रिडिक्शन से भी, लेकिन इसकी एंटिसिपेशन में आज जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, ये आपके दफ्तर ने वफाकी सतह पे, मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और सूबाई सतह पे क्या इकदामात उठाए इंश्योर करने के लिए कि हमें हर दफ़ा पता होता है कि अगस्त के महीने में, मानसून के महीने में कभी कम फ्लड आएगा, तो आपके दफ्तर ने इस एंटिसिपेशन में 2 महीने पहले, 4 महीने पहले किन हुकूमतों को क्या कहा और क्या उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल दरामद किया या नहीं किया? एक चीज़ काइंडली समझिएगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ इकदाम तजवीज़ होते हैं। जिस तरीके से डैम रेगुलेशन का शोबा वापडा के पास है, कैनाल रेगुलेशन का शोबा फ्लड की सूरत में सूबाई सतह के पर देखा जाता है, क्योंकि फ्लड मैनेजमेंट इटसेल्फ रिवॉल्व सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर कोई दरियाओं के ऊपर स्ट्रक्चर्स बनने हैं या फ्लड प्रोटेक्शन वर्क से इरिगेशन वर्क्स बनने हैं, वो काम तो फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग से होता है, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो अपकीम है, वो अपकीप है, वो सूबाई इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में आती है। ठीक है, बहुत चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये वक्त ऐसा है कि सियासी रंजिशें भुलाकर सियासतदानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए पाकिस्तान की मदद के लिए।